दोस्तों, भारत में वैसे तो कई लड़ाइयाँ हुई, लेकिन पानीपत की लड़ाई का जिक्र इतिहास में बहुत तरीकों से किया जा रहा है। पानीपत की लड़ाई ऐसी थी जिसने भारत के इतिहास को बदलकर रख दिया था। दिल्ली के तख्त के लिए हुई पानीपत की लड़ाई के बारे में ऐसा कहते हैं कि इस लड़ाई में भारतीय राजाओं की जीत होती तो भारत में विदेशियों की सत्ता स्थापित नहीं होती, परंतु यह दुर्भाग्य था कि शक्तिशाली होते हुए भी वह लड़ाई कुछ कारणों से हार गए थे। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल ज्ञान बुलेटिन पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन भी दबाइए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पानीपत की 3 खास लड़ाइयों के बारे में 3 खास बातें। पहले जानते हैं पानीपत की लड़ाई कहाँ हुई थी। दोस्तों, पानीपत की लड़ाई हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर हुई थी। पहले इसे पांडुप्रस्थ कहते थे, जो पांडवों के 5 गांवों में से एक था। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई थी। वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, अब जानते हैं पानीपत की 3 लड़ाइयाँ किसके बीच हुई थी। पहली लड़ाई दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, और दूसरी लड़ाई अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी, और आखिरी तीसरी लड़ाई दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच हुई थी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं पहली लड़ाई की खास बातें। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उनके 15,000 सैनिक मारे गए। इस लड़ाई ने भारत में बहलुल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया था और बाबर का दिल्ली एवं आगरा में दखल हो चला था। अब जानते हैं दूसरी लड़ाई के बारे में। दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। इस लड़ाई में हेमचंद्र ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और वह जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन लड़ाई में एक मौका ऐसा आया जब मुगलों की सेना ने हेमचंद्र उर्फ हेमू की आंख में एक तीर मारा और वह गिरकर बेहोश हो गया। यह घटना युद्ध में जीत रहे हेमू की हार का कारण बन गई। अपने राजा को इस अवस्था में देखकर सेना में भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर मुगल सेना ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर हेमू की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर या बैरम खान ने हेमचंद्र का सिर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। दोस्तों, अब जानते हैं तीसरी लड़ाई के बारे में। दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ को हार का सामना करना पड़ा था। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। दोस्तों, पानीपत के पहले युद्ध में एक ओर जहां मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की थी, वहीं दूसरी ओर ने अकबर के करीब 5 दशक लंबे शासन की नींव रखी। जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। तो ये थी दोस्तों पानीपत की लड़ाई की 3 खास बातें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।